So good morning students. So far we have discussed about the reproductive health, their introduction as well as the population explosion. So now we will going to discuss about the contraceptive methods. आज हम बात करने जा रहे हैं contraceptive methods के बारे में. तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए contraceptive methods क्या होते हैं. Contraceptive methods वो methods होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से जिनसे बचा जा सकता है. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है कि किस तरह से हम पॉपुलेशन को रोक सकते हैं. सबसे पहले तो बात यह है कि अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, लेकिन अवेयरनेस से ज़्यादा लोगों को जो है इस बात के लिए भी अवेयर करना है कि हम जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को मतलब जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए क्या क्या हम अपने स्टेप्स उठा सकते हैं. लोगों को अवेयर करना पड़ेगा रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. उन्हें बताना भी पड़ेगा कि हाउ टू यूज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी. सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? आर यूज टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी. कैसी होने चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स? कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली, easily available, effective, reversible, no side effect and no way interferes with the sexual desire and the sexual act. मतलब ये जो इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट्स आए हैं, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव में ये पॉइंट्स होना ज़रूरी है जिसकी वजह से कोई भी ईजिली इनको ले सकता है और प्लस इनका कोई भी पर्टिकुलर यूज़ कर सकता है. Now the contraceptive methods could be divided into following categories. One, natural. फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड. इसको हम कह सकते हैं कि परंपरागत मेथड जो बहुत पुराने समय से यूज़ होता आ रहा है अभी तक. सेकेंड नंबर इज़ अ बैरियर मेथड, आईयूडीज. आईयूडीज होते हैं इंट्रा यूट्रन डिवाइसेस. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर कुछ मेडिसिन आती हैं, ठीक है, टैबलेट्स आती हैं, इंजेक्टेबल इंजेक्शंस आते हैं, इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड. इन सभी मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड क्या है, प्राकृतिक मेथड क्या है? जैसे नाम इसका अभी आया है कि ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है. ट्रेडिशनल मेथड मतलब वो परंपरागत मेथड है जिनको बहुत एंशिएंट टाइम से लोग यूज़ करते आ रहे हैं. मेन देखो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो मेन मोटिव है या हम कहें कि कॉन्ट्रासेप्टिव का मेन जो फंक्शन है वो क्या है? टू अवॉइड टू मीट ओवम एंड स्पर्म, कि ओवम और स्पर्म को मीट नहीं होने देना, ठीक है. तो नेचुरल मेथड इसके लिए इस रूल को पूरी तरह से फॉलो करता है और ये किसी तरह से ओवम और स्पर्म इसमें फ्यूज़ नहीं करते. नेचुरल मेथड के अंदर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द पीरियोडिक एब्सटिनेंस. एब्सटिनेंस का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को अवॉइड करना. यहाँ पर 10 to 17 डेज, 10 to 17 डेज कौन सा है कि कॉइटस इंटरप्शन जब हुई है उस दौरान ओव्यूलेशन ना हो. मीन्स जिस टाइम पे फीमेल वेजाइना के अंदर स्पर्म एंटर किया है, मीनवाइल वहाँ से एग रिलीज ना हो, इस चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए. देन द सेकेंड पॉइंट इज अ विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्शन. या फिर इसमें क्या हो जाता है कि जो मेल पार्टनर है वो अपनी इजैकुलेशन को स्टॉप करे, विड्रॉ करे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजैकुलेशन. इसे हम बोल सकते हैं कि इसमें इंसेमिनेशन अवॉइड हो जाती है. इंसेमिनेशन अवॉइड हो जाएगी तो वहाँ पर कोई चांस नहीं रहेगा स्पर्म फीमेल वेजाइना में एंटर करे. देन थर्ड वन इज अ लैक्टेशनल एमनियोरिया. लैक्टेशनल एमनियोरिया एज देयर नेम इंडिकेट, देन इज द बैरियर मेथड. बैरियर मेथड क्या है कि जिसमें स्पर्म और ओवम फिजिकली मीट नहीं कर सकते और इनके अंदर जो डिवाइसेस आती हैं वो फिजिकली डिवाइसेस आती हैं. लाइक फर्स्ट इज कॉन्डोम, ठीक है. एक रबर लेटेक्स शीट से बना हुआ एक कवर होता है जो फीमेल वेजाइना के लिए भी बनी होती हैं. वैसे ये कॉन्डोम्स और मेल पेनिस के लिए भी बनी होती हैं. इवन इनका दूसरा बेनिफिट क्या रहता है कि ये जो है एसटीडीज से भी प्रिवेंट करती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़. आप लोगों के पास 10th में क्वेश्चन था कि क्या सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूजफुल हैं फॉर एसटीडीज, तो वहाँ पर आंसर हमारा नो रहेगा. ओनली द बैरियर मेथड कैन बी प्रिवेंट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, क्योंकि इसमें फिजिकल कांटेक्ट जो है, डायरेक्ट कांटेक्ट हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता बॉडी के साथ. दैट्स वाई द कॉन्डोम्स आर ओनली द टाइप ऑफ मेथड विच प्रिवेंट एड्स लाइक डिसीज, साइफिलिस, गोनोरिया, दिस टाइप ऑफ डिसीजेज. और इनको हम एसटीडीज के अंडर रखते हैं लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज.
देन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड द वॉलेट्स, ये जो नाम आए हैं ये फीमेल के बैरियर मेथड्स हैं। फीमेल वेजाइना के अंदर इनको पुट किया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर नहीं कर पाता। देन स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हैं, स्पर्म्स को मारने वाली क्रीम्स हैं, जेलीज हैं, फॉर्म्स हैं, आर यूजली यूज टू अलोंग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। What are the advantage of barrier method? They are disposable. They are disposable. They can be self-inserted. They are reusable. Prevents conceptions by blocking entry of sperm through cervix. देन इंट्रायूट्रेन डिवाइसेस, जिनको हम IUDs भी कहते हैं, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है टू यूज़, क्योंकि इनको कोई पर्टिकुलर ट्रेन डॉक्टर या फिर ट्रेन नर्स ही इंजर्ट कर सकती है। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की IUDs चल रही हैं, जिनकी अपनी अपनी एक हम कह सकते हैं कि रेंज होती है, ठीक है। लाइक लिप्स लूप्स, कॉपर रिलीजिंग IUDs, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUDs लाइक प्रोजेस्टार्ट एंड LNG20। ये सभी नाम आपको याद करने हैं, NCERT में ये गिवन है, तो इन नाम को, इनके ऊपर एग्जाम्पल आ जाता है बेटा कि कौन सी IUD कौन से आयन रिलीज करती है। लाइक कॉपर आयन रिलीज करती है। कॉपर आयन जब बॉडी के अंदर रिलीज होंगे, फीमेल बॉडी के वेजाइना के अंदर जब रिलीज होंगे, अगर स्पर्म एंटर कर जाता है तो वहाँ जो है स्पर्म को वो एनगल्फ कर जाते हैं, स्पर्म को वो मार देते हैं। आगे ही साथ ही इसका आंसर भी आ गया, IUCDs increase the phagocytosis of sperm in the uterus and copper reduce the motility and fertility capacity of sperm. The hormone releasing IUDs make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. It is ideal for the female who wants to delay pregnancy. एज आई टोल्ड यू कि जो इंट्रायूट्रेन डिवाइसेस हैं, लाइक कॉपर 7 है, कॉपर टी है, मल्टीलोड 375 है, लिप्स लूप है, तो ये क्या करते हैं बेटा, कॉपर आयंस को रिलीज कर देते हैं। कॉपर आयंस को यूट्रस में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स की कैसी पावर क्या मतलब हो जाती है कि फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में जो सेल्स होते हैं ना, साइटोप्लाज्म के अंदर एनगल्फ कर लेते हैं स्पर्म्स को, या हम कह सकते हैं कि उनको डाई कर देते हैं स्पर्म्स को, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग IUDs मेक द यूट्रस अनसुटेबल। और जो ये कॉपर्टीज वगैरह मल्टीलोड 375 ये जो हार्मोन रिलीज करती हैं, ये किस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं यूट्रस के अंदर अनसुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो एग से मीट नहीं कर पाता, ठीक है। सो आप अभी अपनी NCERT से ये सभी जो मैंने आज आपको मेथड्स बताए हैं, इनको एक बार डिटेल में आप खुद भी पढ़ लीजिए। बाकी जो भी डाउट्स होंगे हम ऑनलाइन क्लास में लेंगे। अभी हमारा एक मेथड और रहता है सर्जिकल मेथड बहुत ईजी मेथड है, वो भी आपको समझा दूंगी मैं। पहले आप इन मेथड्स को थोड़ा सा डिटेल में अपनी NCERT बुक में पढ़ लेना।